हेलो बच्चों। तो जनवरी से बोर्ड एग्जाम की तैयारी कैसे करें? देखिए, जनवरी से अगर आप बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं तो इसमें अगर आप जनवरी से तैयारी कर रहे हैं तो आपके पास सिर्फ 1 महीने का समय बचता है और आप 1 महीने में किस तरीके से तैयारी करें कि आपके अच्छे से अच्छे अंक जो है वो आ सके। तो उसके लिए आपको बहुत ही अच्छे तरीके से तैयारी करना पड़ेगा। अगर आपने पहले से कुछ पढ़ा है तो उसका बेनिफिट आपको मिलेगा, लेकिन अगर आपने पहले से कुछ नहीं पढ़ा है तो उसका बेनिफिट जो है नहीं मिल पाएगा और आपको जो है थोड़ी सी हार्ड लेबर करनी पड़ेगी, स्मार्ट लेबर करनी पड़ेगी और फोकस जो है वो लगाना पड़ेगा। तो देखिए, जब आप जनवरी से तैयारी करते हैं तो कहने का मतलब है कि आपने या तो पहले कुछ पढ़ा है या नहीं पढ़ा है। अगर पढ़े हैं तो आप जो है बहुत अच्छे अंक ला सकते हैं, 99% भी ला सकते हैं, 95% भी ला सकते हैं। लेकिन अगर आप नहीं पढ़े हैं फिर भी आप अच्छे अंक लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखें और लास्ट तक देखें। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट। आपके पास समय जो है बिल्कुल भी नहीं है, आपके पास समय बिल्कुल नहीं बचा हुआ है। आपके पास जो समय है उसी में आपको अपने पूरे सिलेबस को कवर करना है। इसके लिए आप जो है अपने समय को निकालें। कहा जाता है कि अगर समय बीत गया तो फिर आपके हाथ पछतावे के सिवा कुछ नहीं मिलेगा। तो जो समय बचा हुआ है उसका पूरा यूज करें। आप जो है अगर बहुत ज्यादा मोबाइल देखते हैं तो उसको बंद कर दें, अगर टीवी देखते हैं तो उसको बंद कर दें, ज्यादा जो है आप अपने दोस्तों के साथ समय गुजारते हैं उसको बंद कर दें। सिर्फ एक जगह फोकस रखें। 1 महीना लास्ट बच गया है, 1 महीने की बात है। 1 महीने सिर्फ आप अपने पढ़ाई पर फोकस करें और जिससे कि आपका टाइम जो है बचे और ज्यादा से ज्यादा समय आप अपने पढ़ाई को दे सकें। सफलता आपसे समय मांगती है, फोकस मांगती है। तो आप जो है उसको समय दीजिएगा तभी जाकर आपको अच्छे अंक आ सकते हैं। अगर आप समय नहीं दीजिएगा तो आपको अच्छे अंक नहीं मिल सकते हैं। तो आपको अपने टाइम मैनेजमेंट करना सीखना पड़ेगा। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे को आप किस तरह से यूज करते हैं ये आपको आना चाहिए। अगर 24 घंटे में अगर 6 घंटे आप सिर्फ सोते हैं, 6 घंटे आप सोते हैं और 4 घंटे ले लेते हैं आपके जो है जितने भी क्रियाकलाप है जो इंपॉर्टेंट है वो कामों के लिए 4 घंटे ले लेते हैं, ठीक है। तो पर भी आपके पास जो है 14 घंटे का समय जो है वो बचेगा। हम 14 घंटे नहीं लेते हैं। सिर्फ आप अगर पूरे 24 घंटे में अगर 10 घंटा भी निकालते हैं, 24 घंटे में 10 घंटा भी अगर आप बचा लेते हैं तो ये बहुत ज़्यादा है। अगर इतनी समय में अगर आप तैयारी करें तो इससे आप जो है टॉप भी कर सकते हैं। लेकिन आप उतना ज़्यादा समय मैनेजमेंट जो है टाइम मैनेजमेंट अगर कर सकते हैं तब जाकर बेनिफिट मिलेगा। देखिए, फेलियर में 2 गुण जरूर होते हैं। उनको आलस बहुत ज़्यादा आता है और पढ़ाई में मन बिल्कुल भी नहीं लगता है। तो ये आप ध्यान दीजिए। अगर आपको आलस लग रहा है तो उससे बचने की कोशिश कीजिए और पढ़ाई में मन जो है आप लगाइए, क्योंकि आपका समय जो है सारा बीत चुका है। पूरे जो है साल वो निकल चुके हैं, सिर्फ 1 महीना बचा हुआ है और जनवरी से आप जो है तैयारी करने के लिए जा रहे हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा रिजल्ट लाने के लिए, अच्छे से अच्छे अंक लाने के लिए। तो ये आपको टाइम मैनेजमेंट करना जो है वो एकदम सीखना पड़ेगा। बहुत अच्छे तरीके से टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। 24 घंटे में अगर 10 घंटा मेरे पास समय बच रहा है या किसी के पास 5 घंटा समय बच रहा है तो उस 5 घंटे में या 10 घंटे में आप क्या पढ़ रहे हैं, आपको क्या क्या पढ़ना है। आपके पास जो है 5 जो है वो सिलेबस है और 5 सिलेबस में से आपको प्रत्येक सिलेबस पर ध्यान देना है, प्रत्येक सब्जेक्ट पर ध्यान देना है। जो सब्जेक्ट कमजोर है उस पर ज्यादा ध्यान दें, उस पर ज्यादा समय लगाएं और सारे सब्जेक्ट को समान समझे, चाहे वो हिंदी ही क्यों ना हो, इंग्लिश ही क्यों ना हो, उस किसी को भी कमजोर नहीं समझे। तो आपको सभी विषय पर एक समान फोकस करना है और सबके लिए 24 घंटे में एक टाइम मैनेजमेंट बनाएं, एक टाइम टेबल बनाएं कि आपको कितने घंटे कौन सा विषय पढ़ना है। अगर 10 घंटे आपके पास समय है तो 2-2 घंटे आप प्रत्येक विषय को दे सकते हैं। 2 घंटे में आप 1 घंटे ऑब्जेक्टिव को दीजिए और 1 घंटा जो है आप अपने सब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव को दीजिए। ऑब्जेक्टिव के लिए जो है आपके पास अगर पहले से आपके पास स्टॉक है तो वो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो अभी से लग जाइए, अभी भी आपके पास समय है और आप अभी भी जो है बहुत ज्यादा जो है कवर कर सकते हैं। लेकिन मेहनत आपको करना पड़ेगा। बिना मेहनत की आप सोचते हैं कि जनवरी से पढ़कर हम टॉप कर जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। आपको अगर मेहनत करेंगे तो जनवरी से पढ़कर भी टॉप कर सकते हैं, एकदम संभव है, असंभव बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन आपको मेहनत करना पड़ेगा। जो वास्तव में टॉपर होते हैं वो शुरू से ही मेहनत करते हैं, तो आपको अभी से ही उसका मेंटेन करने के लिए कम से कम रेगुलर जो है वो पढ़ना पड़ेगा। तो टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। आपके पास बतला सकते हैं कि ऐसे आपके पास समय जो है वो बच सकता है, लेकिन टाइम मैनेजमेंट आपको खुद से करना पड़ेगा। टाइम मैनेजमेंट के बाद आता है कि क्या पढ़ें। बहुत सारे सब्जेक्ट हो जाते हैं, कंफ्यूजन बहुत ज़्यादा हो जाता है। क्या पढ़ें, टेक्स्ट बुक पढ़ें या फिर पासपोर्ट पढ़ें या फिर गाइड पढ़ें या टीचर के नोट्स पढ़ें। बहुत ज़्यादा कंफ्यूजन हो जाता है क्योंकि आपने सालों भर पढ़ाई की नहीं है, तो आपके पास ये कंफ्यूजन होना लाजमी है, ये बहुत ही आम बात है। तो इस कंफ्यूजन को दूर करना है। कंफ्यूजन का दूर जो है आप टाइम मैनेजमेंट से कर सकते हैं कि किस टाइम में क्या पढ़ना है, ठीक है। उसके बाद उसमें क्या पढ़ना है, तो सबसे बार बार मैं हमेशा कहता हूं कि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को जरूर आप देखें। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को बच्चे जो है वो बिल्कुल भी नहीं देख पाते हैं। प्रीवियस ईयर के आपके पास समय नहीं है, 2 साल पहले के क्वेश्चन को देखें। जो है 2 साल पहले के क्वेश्चन को भी आप सोल्व किया हुआ मार्केट में मिल जाता है, जिसमें टोटल जो है सोल्व किया हुआ रहता है। उसको सोल्व कर आपको देखना है कि उसमें कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको छांट लेना है। इसके बाद आपका जो है मॉडल पेपर पर प्रत्येक बोर्ड, आप किसी भी बोर्ड से, आप यूपी बोर्ड से, बिहार बोर्ड से, झारखंड बोर्ड से हो, आप किसी भी बोर्ड से हो, आप राजस्थान बोर्ड से हो, किसी भी बोर्ड से हो, आप प्रत्येक बोर्ड जो है अपना सैंपल पेपर, मॉडल पेपर जो है अपने साइट पर देती है। तो उस मॉडल पेपर को आप जरूर सॉल्व करें, क्योंकि उससे पता चलता है कि नया पैटर्न क्या है। सरकार जो है इस साल जो एग्जामिनेशन होने वाले उसमें नए नए पैटर्न में नए नए क्वेश्चन जो है किस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप एक दो है मॉडल पेपर, सैंपल पेपर जरूर बनाएं और प्रीवियस ईयर के कम से कम 2 साल का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन जो है और 2 साल का आप जो है मॉडल पेपर, 2 मॉडल पेपर जरूर बना ले। इससे आपका ये हो जाएगा कि कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाएगा और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा। देखिए, आपके पास जितना ज्यादा कॉन्फिडेंस लेवल होगा उतना अच्छा रिजल्ट होगा। तो आपको अपने कॉन्फिडेंस लेवल को हाई रखना है और किसी की बातों में नहीं पड़ना है, निराश बिल्कुल भी नहीं होना है। ऐसे भी बच्चे हमने देखे हैं जो सिर्फ 30 दिन में 1 सप्ताह पढ़कर जो है अच्छे अंक लाए हैं, 60% एबव कर गए हैं, 60% पार कर गए हैं। तो आपको वैसा करना पड़ेगा। तो हिम्मत नहीं हारनी पड़ेगी, खुद पर विश्वास रखना पड़ेगा और तब जाकर आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी। तो आपको जो है अपने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देखना है, मॉडल पेपर को जरूर देखना है और ये सारा चीज अकॉर्डिंग टू सिलेबस देखना है। आपको सिलेबस के अनुसार पढ़ना है, सिलेबस से फालतू कुछ भी नहीं पढ़ना है। उन चैप्टर को, उन चीजों को, उन टॉपिक को बिल्कुल भी नहीं देखना है जो नहीं एग्जामिनेशन में आने वाले हैं। आपको उन्हीं क्वेश्चन को पढ़ना है जो एग्जामिनेशन में आते हैं और एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन को बिल्कुल भी ना देखें जो आउट ऑफ सिलेबस है और वो एग्जामिनेशन में नहीं पूछे जाते हैं, क्योंकि आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है। और जब समय नहीं रहता है तो सिर्फ फोकस जो है एग्जामिनेशन के व्यू से करना पड़ता है कि वही क्वेश्चन को पढ़ें जो एग्जामिनेशन में आए और इस तरीके से पढ़ें कि एग्जामिनेशन जो है हम क्रैक कर जाएं। तो देखिए, यहां पर आपको इंपॉर्टेंट नोट्स जो है वो जरूरी है। अगर आपके पास इंपॉर्टेंट नोट्स अगर किसी टीचर के पास से मिल जाता है तो बहुत ही अच्छी बात है, या फिर आपको ऑनलाइन भी मिल जाता है, नहीं तो आपको मेरे वेबसाइट पर जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो मिल जाएंगे। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है, इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो उसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं और बहुत सारा जो है बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आप मेरे टेलीग्राम से भी जुड़ सकते हैं और टेलीग्राम का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे मिल जाएगा। तो ये जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कहीं से भी आप लाए, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को जरूर देखें, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही क्वेश्चन होते हैं जो एग्जामिनेशन में आ सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन को आपको बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है। और इस तरीके से देखिए, अगर आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को देख लेते हैं, मॉडल पेपर को देख लेते हैं और अपना सबसे मेन चीज जो है इस टाइम मैनेजमेंट को कर लेते हैं। देखिए, ज्यादा दिन का समय की बात नहीं है, सिर्फ 1 महीने की बात है। 1 महीना जो है आप ढंग से पढ़ ले अपने उस सारे इंटरटेनमेंट की चीजों को बंद कर दें। उसके बाद तो आपका इंटरटेनमेंट जो है वो तो बिल्कुल मतलब शुरू हो जाएगा। अगर आपका बोर्ड एग्जामिनेशन खत्म हो जाता है, आपका रिजल्ट अच्छा आ जाता है, तो आपका इंटरटेनमेंट ही इंटरटेनमेंट है। लेकिन
आप जो है फिलहाल बंद कर दें। अगर आप फेसबुक यूज करते हैं या फिर दूसरा कोई भी सोशल साइट को ज्यादा यूज करते हैं, एकदम बिल्कुल भी बंद कर दें। अगर आप यूट्यूब खोलते हैं तो सिर्फ पढ़ने के व्यू से खोलें, सिर्फ पढ़ाई के उद्देश्य से खोलें, और खोलें तो सिर्फ पढ़ाई वाली ही वीडियो देखें और उन्हीं वीडियो को देखें जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट मिलने वाला है। उनको बिल्कुल भी ना देखें। जो इंटरटेनमेंट है, इंटरटेनमेंट से एकदम 1 महीने के लिए आप दूर हो जाएं। जो भी आप टीवी देखते हैं, टीवी में जो भी सीरियल देखते हैं या फिर जो भी कार्टून देखते हैं, उन सारे चीजों को आप एकदम एक जगह बंद कर दें, टीवी का प्लग निकाल दें एकदम। और जो है दोस्तों के साथ आप जो है गप्पे हाँकते हैं या फिर खेलने जाते हैं, ये थोड़ा सा अवॉइड करें। ऐसा नहीं है कि खेले नहीं, 1-2 घंटे इसका समय निकालकर आप खेलने भी जाएं, लेकिन पढ़ाई पर सबसे ज्यादा फोकस करें, क्योंकि आपके पास समय बिल्कुल भी नहीं है। और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आपको एकदम उसको ध्यान देना है, उसको छोड़ना नहीं है। और एक चीज मेरा याद रखिएगा कि प्रत्येक क्वेश्चन में अगर 100 मार्क्स का अगर कोई भी क्वेश्चन आपको दिया जाता है तो इसमें आपका जो है 80% क्वेश्चन ऐसे होंगे जो इजी होंगे और 20% क्वेश्चन जो है हार्ड होंगे। तो आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं है, आप हार्ड क्वेश्चन के चक्कर में ज्यादा नहीं पड़े। आप इस 80% जो है इसमें का चक्कर में पड़े कि आप 80% को कैसे ला सकते हैं और आपको कहां से जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल सकते हैं। ज्यादातर फोकस आपको जो है यहां पर करना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर करना है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पर करना है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को पढ़ने से क्या होता है, कॉन्फिडेंस जो है लेवल हाई होता है। और कोशिश करें कि आप जो है जिस तरह एग्जामिनेशन में 3 घंटे जो है बैठकर एग्जामिनेशन देना पड़ता है आपको, तो आप उसका एक शेड्यूल बनाकर छोटे छोटे टुकड़ों में उसे बांट लें। जैसे आप जो है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का एक बांट सकते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन का बांट सकते हैं, एक लॉन्ग क्वेश्चन का बांट सकते हैं, और उसके अनुसार जो है आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को लें और उसको बनाकर देखें कि आप उतना टाइम में आप उतना सोल्व कर पा रहे हैं या नहीं। इससे फायदा यह होगा कि एग्जामिनेशन में आपको स्पीड पढ़ना, स्पीड बनाना और क्वेश्चन को सोल्व करने की जो प्रैक्टिस है वो हो जाएगी। तो 1 महीने में भी आप जो है बहुत ही अच्छे अंक ला सकते हैं, बशर्ते कि आपको खुद पर विश्वास करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। बिना मेहनत किसी को भी कुछ भी नहीं मिला है और नहीं मिल सकता है। तो आप मेहनत करें और अच्छे रिजल्ट जरूर आएंगे। मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ है। मिलते हैं अगले वीडियो में। और अभी तक आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।